बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी किसी ऐसी दुआ के इंतजार में हैं जो मुद्दतों से आपके लबों पर है? क्या आप भी हर रोज अपने रब के हुजूर हाथ उठाते हैं मगर अभी तक वो खुशखबरी नहीं मिली जिसका आपको इंतजार है? क्या आपको लगता है कि आपकी दुआएं आसमान तक पहुंच तो रही हैं लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आया? अगर आपके दिल में भी ऐसे सवालात हैं तो आज का ये पैगाम आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी दुआ कबूलियत के बिल्कुल करीब हो और हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके लिए वो सब कुछ तैयार कर रहा हो जिसका आपने कभी तसव्वुर भी न किया हो। याद रखो, नसीब बदलने में सिर्फ एक लम्हा लगता है और वो लम्हा सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है। इसलिए मायूस न हो, दुआ का दामन न छोड़ो और अपने रब पर यकीन कायम रखो, क्योंकि जब अल्लाह अता करता है तो इंतजार के तमाम दुख भुला देता है और ऐसी खुशियां अता फरमाता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। क्योंकि अल्लाह हर दुआ सुनता है, हर आंसू देखता है और हर इंतजार की मुद्दत को जानता है। वो जानता है कि कौन सी चीज कब और किस वक्त तुम्हारे हक में बेहतर है। बाज औकात जो चीज हमें देर से मिलती है वही हमारे लिए सबसे बड़ी रहमत साबित होती है। जब आंखें हर रोज किसी खुशखबरी की मुंतजर हों और वक्त जैसे ठहर सा गया हो, तब सब्र करना आसान नहीं होता। ऐसे लम्हों में इंसान अपने नसीब पर नहीं बल्कि अपने रब पर भरोसा करना सीखता है। नसीब का सबसे मुश्किल इम्तिहान इंतजार है। जब सब कुछ तुम्हारे सामने हो मगर फिर भी तुम्हारा ना हो, जब दिल बार बार एक ही दुआ करे मगर जवाब खामोशी हो। जब तुम दुआ मांगते हो तो समझो कि ये एक सफर की शुरुआत है। बाज औकात तुम्हें फौरन रास्ता मिल जाता है और कभी ऐसा होता है कि तुम्हें अंधेरे में चलना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है और अपनी उम्मीद को बार बार संभालना पड़ता है। दुआ का कबूल होना सिर्फ मांगने से नहीं बल्कि इस सब्र से भी जुड़ा होता है जो कबूलियत से पहले आता है। जल्द ही अल्लाह तुम्हारे ऐसे बख्त जगाएगा कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मुखलिस दिल आखिरकार जीत जाते हैं इंशाअल्लाह। जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करता है तो वो इसके लिए जमीन व आसमान की ताकतें लगा देता है। असबाब खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, रास्ते खुलते जाते हैं। तो आज का सबक ये है, जब थक जाओ दुआ करो, जब डर जाओ दुआ करो, जब खुश हो दुआ करो, जब गमगीन हो दुआ करो और जब कुछ समझ ना आए दुआ करो। जब सब छोड़ दें दुआ करो, क्योंकि अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। लेकिन याद रखें, दुआ वो चीज है जो तकदीर को भी बदल सकती है। अल्लाह खुद फरमाता है कि दुआ तकदीर को रद्द कर सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका नसीब अच्छा नहीं तो आज से अपने रब से मांगना शुरू करें, वो बदल देगा। दुआ सदियों के बिछड़ों को मिला सकती है। कितने लोग हैं जो हमसे बिछड़ गए, कुछ दुनिया से, कुछ हालात से, कुछ गलत फहमियों से। दुआ में वो ताकत है जो बिछड़े हुओं को वापस ला सकती है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है, दिलों को करीब कर सकती है। दुआ अल्लाह को मनाने की ताकत रखती है और सबसे बड़ी बात, दुआ अल्लाह को मना सकती है। अल्लाह फरमाता है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। अल्लाह को आपकी दुआ पसंद है। वो चाहता है कि आप मांगें। वो नाराज नहीं होता जब आप बार बार मांगते हैं, बल्कि वो नाराज होता है जब आप नहीं मांगते। दुआ कायनात की हर चीज कदमों में ला सकती है, ये कोई मुबालगा नहीं, ये अल्लाह का वादा है। जब गमगीन हो दुआ करो, जब कुछ समझ ना आए दुआ करो, जब सब छोड़ दें दुआ करो। अल्लाह ने इंसान को एक ऐसा हथियार दिया है जो कभी टूटता नहीं, कभी खाली नहीं जाता, कभी बेअसर नहीं होता। वो हथियार है, दुआ ही है। दुआ वो चीज है जो सबसे बड़ी ताकत है। दुआ वो चीज है जो सब कुछ बदल सकती है। दुआ पहाड़ों को सुरका सकती है। जब जिंदगी में ऐसे मसाइल आएं जो पहाड़ जैसे भारी लगें, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई हल नहीं, तब भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जिस अल्लाह ने ये पहाड़ बनाए हैं वही अल्लाह उन्हें हटा भी सकता है। और सिर्फ आपकी एक सच्ची दुआ से, दुआ गम को मुस्कुराहट में बदल सकती है। कितनी रातें हम रोते हुए सोए हैं, कितनी सुबह बोझल दिल के साथ उठी हैं, कितने दुख हैं जो किसी को बता भी नहीं सकते। लेकिन अल्लाह को सब पता है। अल्लाह आपकी हर आह सुनता है, आपका हर आंसू देखता है। बस एक बार सच्चे दिल से पुकारें, वो गम को खुशी में बदल देगा। हजरत अली ने फरमाया, जो नसीब से ज्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, यकीन माने उनके नसीब बहुत बुलंद होते हैं। बेशक वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, जिंदगी तकलीफों का नाम है। यहाँ खुशियां आती हैं, चली जाती हैं। अगर कुछ छोड़ के जाती हैं तो उदासी। यकीना तुम भी उदास हो, परेशान हो या तकलीफ में घरे हुए हो, लेकिन पता है एक बात, जो पत्थर पर लकीर है, जिसे लिख के अल्लाह ने तुम्हें थमाया है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता,
वो ये है कि आने वाला वक्त हमेशा तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होगा। फिर चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें अल्लाह पर यकीन रखना है। तुम्हारी मंजिल यकीना बहुत खूबसूरत होने वाली है और यकीना बाद का वक्त तुम्हारे पहले से बेहतर होगा। कभी रब से शिकवा किया? हाँ, बहुत बार तो रब ने शिकवा का जवाब दिया। रब मुस्कुराए और कहा, तुम दुनिया का सुकून मांग रहे हो तो सुनो, मैंने तुम्हें बड़ी मोहब्बत से बनाया है। मैं कैसे तुम्हें दुनिया और दुनिया के लोगों के हवाले कर दूं? ये लोग तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे है। अपना साथ कभी न छोड़ें, खुद को मुरझाने मत दें। आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिंदगी कोई फजूल थोड़ी है। अगर आप खुश रहेंगे तो ये दुनिया भी आपके साथ मुस्कुराएगी। मुश्किल वक्त आता है, लोग बदल जाते हैं, हालात भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आप खुद अपना साथ कभी न छोड़ें, क्योंकि आपको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। या अरहमुर राहिमीन, ये अल्लाह ताला के बहुत खूबसूरत सिफाती नामों में से एक है। अपनी दुआओं में या अरहमुर राहिमीन पढ़ा करें और अपने रब से उम्मीद रखें, क्योंकि वो अपने बंदों पर सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। या अल्लाह, हमारी दुआएं कबूल फरमा और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन तुम आमीन। जब तुम दुआ मांगते हो तो समझो कि ये एक सफर की शुरुआत है। बाज औकात तुम्हें फौरन रास्ता मिल जाता है और कभी ऐसा होता है कि तुम्हें अंधेरे में चलना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है और अपनी उम्मीद को बार बार संभालना पड़ता है। दुआ का कबूल होना सिर्फ मांगने से नहीं बल्कि उस वक्त के सब्र से भी जड़ा होता है जो कबूलियत से पहले आता है। जल्द ही अल्लाह तुम्हें ऐसे वक्त लगाए कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मुखलिस दिल इख्तिताम में जीत जाते हैं। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुन भी रहा है और उन्हें बेहतरीन वक्त पर पूरा करने की तैयारी भी कर रहा है। बस अगर रास्ता लंबा लग रहा है तो ये मत समझो कि तुम्हारी दुआ जाये हो गई, बल्कि यकीन रखो कि अल्लाह कुछ ऐसा देने वाला है जो तुम्हारी सोच से भी बेहतर होगा, क्योंकि वो तुम्हारी दुआओं का भी मालिक है और उनके बेहतरीन इंजाम का भी। अब तुम मंजिल के नहीं बल्कि मंजिलें तुम्हारी मुंतजर हैं। अब तुम्हें मौजिज़ों का नहीं बल्कि मौजिज़ों को तुम्हारा इंतजार है। अब कुन तुम्हारी एक आखिरी दुआ का इरादा बांधे हुए है कि यहाँ तुम मांगो और वहां तुम्हें मुंह से निकली फरियाद पर नवाज दिया जाए। परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा रब हर चीज पर कादिर है। तुम्हारे लिए जो नामुमकिन है वो इसके लिए सिर्फ एक कुन की बात है। इसलिए अपने मसलों को मत देखो, अपने रब की कुदरत को देखो, क्योंकि समंदर में रास्ता बनाने वाला अल्लाह तुम्हारे लिए भी वहां रास्ता बना सकता है जहां तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगर आज का ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो अपने रब पर यकीन को मजीद मजबूत कर लीजिए। हो सकता है जिस दुआ के लिए आप बरसों से हाथ उठा रहे हैं इसकी कबूलियत आपके बहुत करीब हो। अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन अता फरमाने वाला है। या अल्लाह, जो भी ये पैगाम सुन रहा है इसकी जायज दुआएं कबूल फरमा, इसकी परेशानियां दूर फरमा, इसके दिल को सुकून अता फरमा, इसके नसीब में खैर व बरकत लिख दे और उसे अपनी रहमत के साए में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।